विनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय। तक पहुँचे और माँ आने के लिए मजबूर हो जाए कि हमारे बच्चे हमें पुकार रहे हैं, अब नहीं चलूंगी तो कब चलूंगी। ये करुणा की सागर है, ये करुणामयी है, इनके करुणा के बारे में कोई था नहीं है। और भैया आज से गुप्त नवरात्रि है, याद रखिए साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं, 2 तो हम सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्र और बासंती, ये तो हम सभी जानते हैं, अक्टूबर वाला और अप्रैल वाला। लेकिन बीच में 2 और नवरात्र पड़ते हैं जिनको हम गुप्त कहते हैं, और इस समय की साधना बहुत अटूट होती है महाराज। ये साधना आप बहुत भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए कि गुप्त नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण क्या बात है। और इसके लिए पुनः डॉक्टर उमेश कुमार, कुमार विश्वजीत, आदरणीय शकुंतला जी और जितने भी आदरणीयों का मैंने नाम लिया वो सारी महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने घर घर घूम करके इस कथा के लिए क्या नहीं सहा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जब ये माताएं मेरे कक्ष में जहाँ मैं ठहरा हूँ जब बताना शुरू करती हैं कि महाराज जी शाम 4 बजे हम लोग निकल जाते थे और घर घर जाते थे, कहीं मान मिलता था कहीं अपमान भी मिलता था, तो मैं इनके सामने तो नहीं उस समय बोला, आज इस मंच से बोल रहा हूँ कि मैं आपकी इस भावनाओं को प्रणाम करता हूँ, और ये सत्या आपकी इस भावना के आगे नतमस्तक है, नतमस्तक है। आपको मेरा सादर सत सत नमन 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 और नमन नमन। आइए इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। मेरी माँ की कथा नवरात्र, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस कथा में जो लोग नृत्य करना चाहें, देखिए जो शादियों में आज नवरात्र है, नवरात्र का प्रथमा है, प्रथम प्रतिपदा है, तो आज हम क्यों न माँ से कहें और जिसका मन करे वो उठ करके अपने भाव से, और किसी को दिखाना नहीं, ये नृत्य नहीं है महाराज। शादियों में जो होता है ना उसे नाचना कहते हैं, लेकिन जो माँ के पंडाल के सामने होता है उसे नटराज का नृत्य कहते हैं महाराज, उसे नृत्य कहते हैं। वो पवित्र है क्योंकि वो माँ के लिए एक दीवाना, एक दीवानी, जैसे मीरा कहते हैं ना कि मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों की रानी गलियों में निकल पड़ी एक तारा लेकर, और वो गाने लगी, नृत्य करने लगी, क्योंकि वो अपने कृष्ण की दीवानी थी। उसी तरह हम सब मैया के दीवाने हैं, तो अगर भाव जगे तो उठकर अपनी ही जगह पर आप थिरकिए, और मुझे नहीं, किसी और को नहीं, माँ को दिखाइए कि हर समय हम रोते हुए आपके पास नहीं आएंगे, हम हंसते मुस्कुराते। बच्चे जब हंसते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है ना, तो हमेशा रोते हुए जाएंगे तो माँ भी कहेंगे अरे ये बहुत रोंधा है, जब देखो रोता आता है। आज हंस के बताएंगे माँ हमें हंसना भी आता है, आता है ना, आता है। अरे तो फिर क्या बात है, तो फिर आज माँ को बताएंगे कि हमें हंसना भी आता है। तो आइए ना आज माँ से कह दें कि आज इससे शुरू होने वाला ये 9 दिन इस कथा का, और ये नवरात्र का 9 दिन क्या होने वाला है, आइए इस गीत के माध्यम से। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, बनाएगी अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो। मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी,
घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी। अपने दिल को जरा थाम लो, शेरावाली का तुम नाम लो। 9 दिन प्यार लुटाएगी, सबका साथ निभाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी। अपने दिल को जरा थाम लो, शेरावाली का तुम नाम लो। आएगी माँ घर पे जो तेरे, फूलों से अंगना सजा देना। आएगी माँ घर पे जो तेरे, फूलों से अंगना सजा देना। भक्ति भाव की मन में बावरे, माँ की ज्योति जला लेना। ज्योति में माँ आएगी, घर की हर एक पीड़ा को पल में वो हर जाएगी। अपने दिल को जरा थाम लो, शेरावाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी। अपने दिल को जरा थाम लो, शेरावाली का तुम नाम लो। उजले कलश भर गंगा जल, चरणों को माँ के धुला लेना। उजले कलश भर गंगा जल, चरणों को माँ के धुला लेना। धूप दीप संग चंदन तिलक, आसन पे भोग सजा देना। मैया खुश हो जाएगी, तेरे घर की बगिया को फिर रोशन कर जाएगी। अपने दिल को जरा थाम लो, शेरावाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाए। माँ की पूजन करना है और इतना माँ को रिझाना है कि माँ घर में आ जाए, माँ घर में आ जाए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया शांति बनाए, कि माँ मेरी कैसी। थोड़ा नृत्य हो गया, लेकिन जरा माँ को अब गंभीरता से समझें, माँ को गंभीरता से समझें कि माँ कैसी है। और प्रतिदिन हम आरती कर, मैया कैसी है। माँ सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्जवल से दो नैना। आरती में रोज हम गाते हैं,
लेकिन समझते नहीं मेरी माँ का स्वरूप कैसा है। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्जवल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। आइए ना जरा इसको भी सुने और इसको बैठ के सुनेंगे। आइए। मांग सिंदूर विराजत, टीको भृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन नीको। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। हे हरि वाहन, सिंह उनका वाहन, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। कानन कुंडल, कानों में कुंडल, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, सैकड़ों सूर्य, सैकड़ों चंद्रमा, उनके प्रकाश के आगे उनका प्रकाश भी कम पड़ जाता है। ऐसी माने जिसके प्रकाश के आगे अनंत सूर्य और चांद के प्रकाश भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे तो विज्ञान कहता है चांद में कोई प्रकाश ही नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन साहित्य कहता है कि चांद के प्रकाश में शीतलता होती है। इस कथा में प्रवेश कर, अरे देखिए ना, आज इस पांडव नगरी में हो क्या रहा है। चारों ओर रोना धोना मचा, चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ। अरे क्या हुआ? कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं भैया, सावधान हो जाइए। अभी तक तो एक भूमिका चल रही है। क्या हुआ? परीक्षित मर गए। अरे परीक्षित, राजा परीक्षित तक्षक नाग ने डस लिया। परीक्षित की मृत्यु हो गई। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे आदर्श पे चलने वाला व्यक्ति जीवन में एक गलती और इसका परिणाम इतना भयानक। तक्षक नाग की डसने से उनकी मृत्यु हो गई। राजा जन्मेजय उनका पुत्र अभी छोटा है। मंत्रियों ने उसे बुलाया, उनका अंतिम संस्कार कराया। और्ध्वदेहिक क्रियाक्रम करने के बाद फिर जन्मेजय धीरे धीरे शिक्षा पाने लगे, बड़े होते गए और एक समय के बाद उनका राज्याभिषेक हो गया। जब वो राजा हो गए तो उतंक नाम का एक ऋषि था जो बहुत ही अलग स्वभाव का था। उसको तक्षक से बैर था, लेकिन स्वयं वो सक्षम नहीं था। तो वो सीधे जन्मेजय के पास और कहने लगा, हे राजन, तुम कैसे पुत्र माने पिता के दिए हुए विरासत के सुख का तुम भोग तो कर रहे, लेकिन पिता के साथ क्या हुआ? अरे तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को बदला लेना चाहिए। एक सर्प ने बिना किसी वजह के ऐसे दयालु राजा की हत्या कर दी महाराज, जबकि उसे कई तरीके से रोकने का प्रयास किया गया। आने पर जन्मेजय जी ने पाद अर्घ से जब कोई संत आपके घर पधारे तो उनके चरणों को पखारिए, उनके माथे पर चंदन रोली तिलक लगाइए। ये संत की आने पर उसके आगमन पर आतिथ्य सत्कार है, ये शास्त्रोचित तरीका है पाद अर्घ। तो
इसके बाद उनको बैठाइए। तो उतंग के आने पर जन्मेजय ने वो सारी प्रक्रिया की। उतंग जब बैठ गए तो बैठने के साथ ही उन्होंने कड़वे शब्दों की बौछार कर दी जन्मेजय को। कहने लगे तुम पुत्र हो? अरे पुत्र का मतलब भी जानते हो? अरे जो पू नामक नरक से त्राण दे दे उसे पुत्र कहते हैं। मैं इस पर भी आऊंगा कि आजकल पुत्र नहीं पैदा हो रहे हैं महाराज। आप कह रहे नहीं हो रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, पुत्र नहीं पैदा हो रहे, आजकल लड़के पैदा हो रहे हैं और उनका नाम ही है लड़का। फिर आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो लड़ेगा नहीं। अरे उसके नाम से देखिए ना, नाम है लड़का, यानी सब कुछ आपसे लड़ के ले लेगा। वो लड़का है, पुत्र नहीं है। जी जी, पुत्र नहीं। फिर अब आप हमसे पूछिएगा, पूछना भी चाहिए कि पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तो मेरा जवाब है कि पुत्र की प्राप्ति वासना से नहीं होगी महाराज। पुत्र की प्राप्ति उपासना से होगी। वासना से तो लड़का ही पैदा होगा। अगर पुत्र प्राप्त करना है तो उपासना करनी होगी, दशरथ की तरह उपासना करनी होगी, वासुदेव और देवकी की तरह। जब तक उपासना नहीं होगी तब तक पुत्र नहीं उत्पन्न होता। हमारा शास्त्र कहता है, उसमें 16 संस्कार बताए गए हैं। इन आचार्यों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। गर्भाधान भी एक प्रक्रिया है महाराज, केवल वासना का खेल नहीं है। हमारे शास्त्रों में तरीके बताए हैं कि पहले उपवास रखिए, शरीर को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, उसके बाद गर्भाधान की प्रक्रिया करिए तो सही आत्मा आपके कोख में प्रवेश करेगी। लेकिन आजकल तो ये सब संस्कार ही मर गए। आचार्यों के पास आप जाते नहीं। ये जो कर्मकांडी आचार्य बैठे हैं, इनसे पूछिए, ये आपको 16 संस्कार विधिवत बताएंगे कि गर्भधान प्रक्रिया कैसे होगी। फिर उसके अंदर जब गर्भ में वो बालक होता है तो क्या क्या प्रक्रिया होती है, फिर नामकरण इत्यादि, मतलब वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, 16 प्रकार की। उस पर अभी हम जाएंगे तो कथा बहुत बड़ी है। ये आचार्यों से, जो विद्वान हैं, उनसे कभी चर्चा करके पूछिए, तब फिर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारा बच्चा हमारा सुनता ही नहीं है। चूंकि वो पुत्र है ही नहीं तो क्यों सुनेगा वो तो लड़का है, उपासना से नहीं आया है ना, तो नहीं सुनेगा। लेकिन जिस दिन उपासना से पुत्र आपके घर आएगा, वो राजा राम होगा या स्वयं कृष्ण होगा या वो गौतम बुद्ध होगा या वो कोई बड़ा संत या ऋषि, जो आपकी मान मर्यादा को इतना ऊंचा कर देगा कि आप गर्व से कहते फिरेंगे ये मेरा बेटा है। तो जन्मेजय से उतंग ने कहा तुम पुत्र नहीं हो। जन्मेजय ने कहा क्या कमी हो गई महाराज, बताइए। संत से बातें करने का अपना एक तरीका होता है महाराज। संतों से बात करना पहले सीखना होगा। संत से मिलने जाइए तो उसके कुछ तरीके हैं। किसी विद्वान से मिलने जाइए तो जो भी पान फूल आपके पास है वो लेकर उनके चरणों में जाकर बैठिए, और जब आपके भाव उनके हृदय को छू जाएंगे तो वो कुछ जीवन में ऐसा आपको दे देंगे। लेकिन हाथ जोड़कर एक बात यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ, और जब बात आजकल की कथाओं में मैं ये कहता हूँ तो मेरे चाहने वाले आप ही सब जितने भी जहाँ जहाँ मेरी कथा होती है मुझे लोग प्यार करने लगते हैं, तो वो लोग फोन करके, क्योंकि ये कथा लाइव जा रही होती है, फोन करके कहते हैं महाराज जी आप क्यों सबसे दुश्मनी ले लेते हैं। माने आप जब इस तरह की बातें कहेंगे, ऑन एयर कहेंगे, तो जो बड़े बड़े मठाधीश, मतलब सब नहीं, जो कुछ इस तरह के लोग जो कर्म कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। हमने कहा भैया आप कोई दुश्मन हो या मित्र हो, मुझे उसकी चिंता ना करो, उसे बैर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। मैं तो अपने लोगों से सही बात कहूंगा, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे महाराज। हमको कछु न चाहिए, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस पीठ की एक मर्यादा है, और इस पीठ से जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इस पीठ की अपनी मर्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आजकल जो ये तरह तरह के बाबा जी लोग आ रहे हैं, जो चुटकी में बताते हैं कि समस्या का समाधान कर देंगे, वो आप ये करिएगा तो ये हो जाएगा, वो करिएगा तो वो हो जाएगा, तब तो फिर मैं यही कहूंगा कि फिर सारे शास्त्र कुछ झूठे हैं।
अगर ये सच है कि कर्म के फल को बदला जा सकता है तो फिर ये शास्त्र फिर गलत कह रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि किए गए कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा। और एक चीज सुन लीजिए, भगवान न तो किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है। भगवान करता नहीं है, भगवान नॉट ए सब्जेक्ट, भगवान साक्षी है आपके कर्मों का, वो करता नहीं है। जैसे एक डायरेक्टर फिल्म का हीरो को बता देता है तुम्हें क्या करना है, फिर उसे स्टेज दे देता है, कैमरा ऑन कर देता है, अब हीरो को जो करना है वो करता है, डायरेक्टर तो कैमरे के पीछे होता है। जब परीक्षा चल रही होती है तो टीचर मौन रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज से मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, जब हम लोग हलवा पूरी खाते हैं तब तो नहीं कहते भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, तब तो नहीं कहते ना। लेकिन दुख पड़ता है तो तुरंत आप उंगली उठा देते हैं, सब भगवान, अरे उन्हीं की मर्जी, अरे उनकी क्या मर्जी। जब आप गलत कर रहे थे तो उनसे पूछ के किए थे आप, तो जब गलत करते समय उनसे आपने पूछा नहीं तो उसके फल का दोष आप उन पर कैसे डाल। भगवान तो कर्म भगवान ने एक विधान रच दिया इस प्रकृति का, ये मूल प्रकृति है जो सामने है। इन्होंने एक विधान कि आप जैसा करोगे वैसा होगा, साक्षी है महाराज। आप अपने कर्म को बदल दीजिए, कर्म को सही दिशा में कर दीजिए। मैं कहता हूं किसी ताबीज, किसी क्या कहते हैं, देखिए हर चीज के महत्व को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन कर्म जब तक नहीं बदलेगा तब तक भाग्य नहीं बदलेगा। दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप बदल जाएगी महाराज। दिशा बदल, ये टंट घंट में मत पड़िए, अनुष्ठान करिए, लेकिन वैदिक रीति से करिए। अनुष्ठानों का महत्व है, ये अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। ये आपके पापों को जलाकर भस्म करने में सक्षम भी है। लेकिन कहते ना किसी भी अनुष्ठान की मतलब सिद्धि के लिए उसमें 3 चीजों का सही होना जरूरी है। एक है द्रव्य शुद्धि, यानी जो द्रव्य उसमें लग रहा वो शुद्ध हो, इस पर बाद में विस्तार में हम चर्चा करेंगे। एक है मन शुद्धि, मन शुद्ध होना चाहिए, और दूसरा है क्रिया शुद्धि, माने क्रिया उसमें शुद्ध होनी चाहिए, उसमें मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उसका हर विधान से वो चीज होनी चाहिए। इसलिए आचार्यों की बातों को आप लोग नकार कीजिए। अगर वो कह रहे हैं बेचारे इसको ऐसे करिए तो मान जाइए, वरना उनका क्या है, क्योंकि क्रिया शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगी, आचरण शुद्धि होगी, द्रव्य शुद्धि होगी, तभी वो अनुष्ठान पूर्णतया सफल। तो कुल मिलाकर के उतंक ने उकसा दिया और कहा कि तुम्हें पुत्र के रूप में अपने पिता का बदला लेना चाहिए। तो उसको भी गुस्सा आ गया जन्मेजय को। कहते हैं ना कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये माताएं जो बेचारी दिन भर घूमी हैं लोगों के पास, मैं उनसे आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि देखिए मंदिर ले चलना बड़ा कठिन है, गंगा स्नान के लिए तैयार करना लोगों को बड़ा कठिन है, लेकिन अभी आप कह दीजिए कि फिल्म चलना है और वो भी फ्री में मैं आपको दिखाऊंगा, आपसे पहले तैयार होकर वो आपके पास आ जाए। ये संसार है। हींग आप तो माताएं हैं, सब्जी में हींग की बदबू बहुत तेज फैलती है, लेकिन सौंफ की खुशबू फैलने में समय लगता है महाराज। तो अच्छी चीज को विस्तार देने में समय लगता है, अच्छी चीजों को विस्तार देने में समय लगता है, बुराई तो बड़ी तेजी से फैलती है। इसलिए आप कोई भी जब अच्छा कार्य करें तो चिंतन करते हुए आराम से अपने दिशा पे आप रहिए, आप अपनी दिशा पे विश्वास कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो निसंदेह न केवल आपकी दशा भी बदलेगी और लोग भी आपका साथ देंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। अच्छे कार्य में कठिनता बहुत होती है, लेकिन जिस दिन वो सफल हो जाता है उस दिन सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। अगर कोई बात अच्छी लगा करे तो तालियों से उसका स्वागत किया करिए। आपकी तालियों के माध्यम से लोगों तक ये बात और पहुंचे। तो उतंक ने गलत तरीके से राजा को उकसा और राजा ने सर्प यज्ञ करने का फैसला ले लिया। अब सर्प यज्ञ में
बड़े बड़े ऋषि इकट्ठा कर लिए गए और राजा के पास सब कुछ था, इसकी व्यवस्था होने में देर नहीं लगी और हवन शुरू हो गया महाराज। और उसमें मंत्र का उच्चारण होने लगा और उच्चारण के साथ साथ उसमें बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कोई भी मंत्र के साथ, देखिए इस पर भी कथा आने लगी, सर्प उसमें आकर गिरने लगे। हर मंत्र के साथ जब ये बोला जाता है तभी उस देवता तक आहुति पहुंचती है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये मंत्रों के साथ बोला जाता है। ये स्वाहा माता है, ठीक है। अभी इस पर भी मैं आऊंगा। जब माताओं की कथाएं शुरू होंगी तो स्वाहा देवी की कथा आएगी, स्वधा देवी की भी कथा आएगी, एक एक माता की कथा आएगी। ये मैंने कहा ना, देवी भागवत बड़ा आनंद आएगा इसमें। अभी तो शुरुआत। तो सर्पों के मंत्र पढ़ करके और सर्प ऊपर से न चाहते हुए उस अग्नि कुंड में गिरकर मरने लगे। एक के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है महाराज। मंत्र क्या है, जरा इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो संस्कृत में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ये केवल मंत्र नहीं है, उसके हर शब्द में एक नाद छुपा। उस नाद से इस वातावरण में तरंगे पैदा होती है महाराज। बस उस मंत्र को सही तरीके से पढ़ा जाए, शुद्ध उच्चारण, उसके शुद्ध उतार आरोह अवरोह, तो वो एक नाद पैदा होता है, वो तरंगे पैदा होती हैं। वो तरंगे मंत्रों के साथ बढ़ती जाती हैं और जैसे ही उस इष्ट तक पहुंचती हैं, फिर तो देखिए क्या बात है। तो मंत्रों को उच्चारण से सर्प आ करके गिरने लगे और धीरे धीरे मंत्र की तीव्रता बढ़ती गई। अंत में तक्षक की भी बारी आने वाली थी। तक्षक घबरा करके इंद्र के पास भागता हुआ गया, कहने लगा महाराज मेरी जान बचाइए, मैं तो आपके ही विधान को ठीक तरीके से पूरा कर रहा था। एक ऋषि का श्राप था राजा परीक्षित को, उस श्राप को पूरा करने में गया था, मेरी क्या गलती है बताइए, और मुझको जलाकर भस्म किया जा रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं। इंद्र ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमको अपने शरण में लेता हूँ, देखता हूँ कोई क्या करता है तुम्हारा। मैं देवराज हूँ, देवताओं का राजा हूँ, मेरी शरण रहो। और अंत में इंद्र की शरण में आकर के तक्षक बैठा। जैसे ही उसंग को ये पता चला, उसने कहा अच्छा ये बात है। उन्होंने ऐसे मंत्र के साथ स्वाहा बोला जिसमें इंद्र के साथ तक्षक को भी अग्नि की ओर खींचने लगा। अब इंद्र भी तेजी से आने लगे। ब्रह्मा जी ये दृश्य देखकर दंग रह गए, कह लगे मंत्रों में ऐसी शक्ति, देवराज इंद्र भी रुक नहीं पा रहे अपने को। और जब अग्नि की ओर गिरने लगे तब ब्रह्मा जी को चिंता हो गई और उन्होंने आस्तिक नाम के एक छोटे से ऋषि बालक भेजा। और वो लड़का दौड़ता हुआ आया, राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, हे राजन आप ये गलत कर रहे हैं, आपके पिता से एक गलती हुई थी जिसके चलते उन्हें श्राप मिला था और अब वो काल आ गया, वो समय आ गया और राजा की मृत्यु हो गई। इसमें तक्षक का कोई गलती नहीं है। आपके राजा पिता ने एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में डालकर उन्हें अपमानित करने का काम किया था, उसके चलते उन्हें श्राप मिला था और कर्म जो आपने गलत किया है उसे भोगना पड़ेगा। उसने आस्तिक ने आके समझाया, राजा जन्मेजय को पछतावा होने लगा कि ये मैंने बड़ा गलत कर दिया, वाकई मेरे पिता की गलती का परिणाम उन्हें मिला है, इसमें उसका दोष नहीं है। तुरंत यज्ञ रुकवाया, मुनि के चरणों में पड़ के राजा रोने लगे। देखिए अच्छा आदमी से कभी कोई गलती हो जाए तो बहुत पछताता है, और गलत आदमी से गलती से कोई अच्छा काम हो जाए तो वो भी बहुत पछताता है। वो सोचता कैसे हमसे अच्छा काम हो गया, और अच्छे आदमी से गलती हो जाए तो बहुत रोता है कि कैसे मुझसे हो। तो जन्मेजय तड़पने लगे कि वाकई एक गलत आदमी को उकसावे में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, न जाने कितने निर्दोष सांपों को मैंने मार डाला इस यज्ञ से, और ऐसा यज्ञ अच्छा फल नहीं देगा जिसमें किसी की मृत्यु की जा रही है। अब जन्मेजय घबरा गए तो ऋषि जैमिनी के सामने आए, क्योंकि वो अच्छे राजा थे, संत उन्हें प्यार थे। उनकी घबराहट देखकर ऋषि जैमिनी अपने को रोक नहीं पाए। आए, कहे पुत्र क्या बात है, पूरी बात बता दी तो कहे बैठो मैं महाभारत सुनाता हूँ तुम्हें। महाभारत सुना, इतना बड़ा सर्ग महाभारत का सुना डाला उन्होंने। और जब महाभारत का सर्ग उन्होंने सुना डाला तो कुल मिला करके
कुल मिलाकर के महाराज महाभारत के सुनाने के बाद जो है उनकी बेचैनी और बढ़ गई। तब जो है क्या कहते हैं, पधारे हमारे व्यास उनको देखते ही जन्मेजय उनके चरणों में लोट हो गए। कहने लगे, हे प्रभु, मेरे बड़े क्योंकि संत बड़े भाग्य से। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा